मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे रासायनिक अपक्रिया और समीकरण। उसमें हम लोग रासायनिक समीकरण के प्रकार तक पढ़ चुके थे। हमने आपसे वादा किया था कि आज रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आपको सिखाएंगे, तो वादे को खरे उतरने के लिए हम लोग आज फिर से आपसे मिलने आ गए हैं। सबसे पहले जानेंगे बेटा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान होती है उसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसे? जिनमें अभिकारकों और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान होती है उसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे पास है N2 प्लस H2 बना रहा है 2NH3। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2×6 है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन। ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। अगर यहाँ पे हम 3 लगा दें तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो गया? 2, हाइड्रोजन हो गया 6, इधर पे भी नाइट्रोजन हो गया 2 और हाइड्रोजन हो गया 6। यानी अभिक्रिया में अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान हो गई। ऐसे समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है। संतुलित रासायनिक समीकरण की आवश्यकता क्यों है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण की आवश्यकता इसलिए है ताकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन ना हो। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अभिक्रिया से पहले अभिकारक का द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा। यह तभी संभव है जब रासायनिक समीकरण संतुलित हो। तो ये आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए, इसका डिफिनीशन और इसकी आवश्यकता। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है बेटा? लिखते हैं, ऐसे समीकरण जिसमें परमाणुओं की संख्या उत्पादों और अभिकारकों में समान होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे N2 प्लस 3H2 बनाया 2NH3। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन 6 है, इधर भी नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 6 है। तो इसे कहेंगे हम लोग संतुलित है। ठीक बेटा, अब इसकी आवश्यकता लिख लेते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण की आवश्यकता क्या है। तो आवश्यकता लिख लेते हैं। आवश्यकता ये है बेटा, जिससे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन ना हो। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन ना हो मतलब जितना द्रव्यमान इधर हो उतना द्रव्यमान इधर भी हो। समझ गए हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है और इसका महत्व क्या है। अगर संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं होगी तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही खराब बात होगी केमिस्ट्री वालों के लिए।
आगे हम लोगों को जो पढ़ना है बेटा वो सबसे इम्पोर्टेंट है इस पार्ट का, उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। मतलब कोई भी रासायनिक समीकरण आपको दी होगी उसे हमको संतुलित करना होगा। तो हेडिंग डाल लो, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। कोई भी रासायनिक समीकरण दी है जो कि संतुलित नहीं है उसको हमको संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम उसको संतुलित करेंगे जिसकी संख्या, जिसके परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है। पहला स्टेप क्या है, जिसके परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है उसको संतुलित करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है बेटा, एक जब संतुलित हो जाएगा तो फिर से चेक करेंगे कौन कौन असंतुलित हैं, उनको हम लोग संतुलित कर लेंगे। इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम लोगों को उदाहरण पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो अभी शुरू करते हैं उदाहरण पे। कम से कम 10-5 उदाहरण आप लोग देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और ये प्रैक्टिस से आएगा, एक बार में आपको नहीं आएगा, प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए इस पे जितने अधिक से अधिक आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो वो करो। पहला हम आपको बताते हैं, जैसे एकदम सिंपल सा, एकदम आसान से शुरू करेंगे, कठिन तक चलेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है हाइड्रोजन क्लोरीन बन गया HCl, तो इधर लिखो पहले हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2। इधर क्या है बेटा, हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 1। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है। ज़्यादा कौन सा है, दोनों बराबर बराबर है तो किसी को भी संतुलित कर लो। क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है, तो इधर 2 क्लोरीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। क्लोरीन ढूंढो, ये है क्लोरीन, क्लोरीन के आगे 2 लगा दो। इसके अंदर कुछ नहीं करना है, ये जो दिया रहेगा इसके बाहर ही हम लोग संख्या लगाएंगे। क्या किए, क्लोरीन इधर 1 था, इधर 2 था, तो इधर 2 करना था, 2 से गुणा कर दिए। क्लोरीन ढूंढे कहाँ, ये है, इसके आगे 2 कर दिए। तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया, इधर 2 हो गया। क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया। हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, इधर भी बराबर इधर भी बराबर, तो ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। और ऐसे एक देखते हैं हम लोग दूसरा, नोट करते रहना आप लोग क्योंकि मैं जल्दी जल्दी करा के मिटाऊंगा, पॉज करके नोट कर लिया करो। पहला दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन संयोग करके बना रहा है अमोनिया। लिखते हैं बेटा, इधर कितना नाइट्रोजन है, इधर नाइट्रोजन है बेटा 2, हाइड्रोजन है बेटा 2। इधर नाइट्रोजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 3। ज़्यादा कौन है बेटा, हाइड्रोजन ज़्यादा है, हाइड्रोजन 3 2 5 है, तो हाइड्रोजन ज़्यादा है। पहले हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे, इधर 3 है, इधर 2 है, ऐसी किस संख्या से गुणा कर दें कि बराबर हो जाए, इधर 3 से गुणा कर दो, इधर 2 से गुणा कर दो। हाइड्रोजन कहाँ है, ये है, इसके पहले 2 लगा दिया। इधर कितना हाइड्रोजन 2, इसमें 3 से गुणा किए हैं, 3 इधर लगा। अब ढूंढो कितना हुआ, फिर से लिखेंगे नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 6। अब संतुलित हो गया, नोट कर लो। अगला उदाहरण देखते हैं कैसे करना है, समझ में आ रहा है ना। इधर जो तत्व दिए हैं उनको लिख लो, इधर जो तत्व दिए हैं उनको लिख लो, उनकी संख्या इधर लिख लो, उनकी संख्या इधर लिख लो। उसके बाद क्या करना है, किसी भी संख्या से गुणा करके भाग करके क्या करना है, हमको दोनों तरफ बराबर कर लेना है। पहले जो ज़्यादा है उसको संतुलित करेंगे, फिर उससे कम वाले को संतुलित करेंगे, फिर उससे कम वाले को संतुलित करेंगे। चलो एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारे पास है बेटा जिंक और HCl, जब ये इसके साथ मिलता है बेटा तो बना लेता है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको कैसे संतुलित करोगे, Zn कितना है 1, H कितना है 1, Cl कितना है 1, इधर Zn कितना है 1, H कितना है 2, Cl कितना है 2। ज़्यादा कौन है, Cl और हाइड्रोजन, तो किसी एक को संतुलित कर लो। इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। हाइड्रोजन ढूंढो कहाँ, ये है, इसके पहले 2 लगा दो। अगर इधर 2 लगा दोगे तो क्लोरीन कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, जिंक 1 जिंक 1, ये भी समीकरण संतुलित हो गया। नोट कर लो, इसमें प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी चीज़ है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपको देखते ही जब बता दोगे कि आप इसमें ये करना है। कुछ ट्रिक्स भी हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे।
नोट किए? चलो चलो बेटा एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास है बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। जब इसकी क्रिया हम लोग करा देते हैं तो ये बन जाता है सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। क्या बन गया बेटा? यहाँ पे बेरियम क्लोराइड था, यहाँ पे सोडियम सल्फेट था। जब इसकी रिएक्शन होती है तो ये बनता है। अब इसको हमको संतुलित करना है, तो देखते हैं बेटा। बेरियम कितना है? 1, Cl कितना है? 2, Na कितना है? 2, S कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 4। ऐसे इधर भी लिखते हैं, सोडियम कितना है? 1, Cl कितना है? 1, बेरियम कितना है? 1, सल्फर कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 4। कौन ज़्यादा है? ऑक्सीजन। इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर इधर 1 है, इधर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम इधर 1 है, सोडियम इधर 2 है, इधर 1 है। इधर 1 कम पड़ रहा है, इधर 2 लगा दो। जब इधर 2 लगा दोगे तो सोडियम हो गया 2, क्लोरीन भी हो जाएगा 2। इधर सोडियम 2, सोडियम 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, बेरियम 1, बेरियम 1। संतुलित हो गया समीकरण। समझ गए बेटा कैसे किया हम लोग? सब तत्व को लिखना है, उसके आगे कितने हैं वो लिखो। इधर भी वही तत्व लिखो, उसके आगे कितने हैं उनको लिखो। उसके बाद क्या करना है? जो ज़्यादा है उसको संतुलित करना है, फिर उससे कम वालों को संतुलित करना है, फिर उससे कम वाले को संतुलित करना है। गुणा भाग करके कर देना है, कुछ ज़्यादा है नहीं। समझ गए बात? समझ गए? नोट करो। नोट कर लिए? चलो आगे। एक और अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास है एल्युमिनियम सल्फेट है, क्या है? Al2SO4 का होल थ्राइस, प्लस इधर है हमारे पास बेरियम क्लोराइड BaCl2। जब इसको हम लोग मिलाते हैं बेटा तो बनता है बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। इस समीकरण को संतुलित करना है बेटा। इसमें एक जादुई तरीका आपको बताते हैं हम लोग, जो मतलब देखते ही कर दोगे, देखते ही एक बार में इसको कैसे कर देते हैं उसको सीखते हैं हम लोग। देखो इधर क्या है बेटा, ये कैसी अपक्रिया है सबसे पहले पहचानेंगे हम लोग। तो इसमें देखते हैं हम लोग, तो ये विस्थापन अपक्रिया है। इसका सल्फेट इसके पास आ गया, इसका क्लोरीन इसके पास आ गया, सल्फेट आ गया बेरियम के पास, ये बेरियम सल्फेट बन गया, क्लोरीन आ गया एल्युमिनियम के पास, बन गया एल्युमिनियम क्लोराइड। ये बात समझ में आई? जैसे अगर तुम देख लो कि द्विविस्थापन अपक्रिया है, तो जिसका विस्थापन हो रहा है उसको संतुलित कर लो। क्या करना है? जिसका विस्थापन हो रहा है उसको संतुलित कर लो। किसका विस्थापन हो रहा है? इधर सल्फेट का विस्थापन हो रहा है। SO4 पूरा का पूरा उठ के इधर चला आया है, तो इधर 3 है पूरा। SO4 कितना है? 3। इधर कितना है? SO4 1 ही है, तो इधर 3 लगा दो। 3 लगा दिए बेटा। 3 जब लगा दोगे तो इधर बेरियम कितना हो गया? 3। इधर बेरियम 1 है, तो तुरंत इधर लगा दो 3। अब क्लोरीन देखो, 3 दूनी 6 क्लोरीन, इधर कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन, इधर तो 2 लगा दो। अब देखो संतुलित हो गया होगा, तुरंत देखो। Al कितना है? 2, SO4 कितना है? 3। जिसका विस्थापन हो रहा है हम उसको डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक। इधर क्या है? बेरियम है बेटा 3, क्लोरीन कितना है? 3 दूनी 6। इधर क्या है? बेरियम कितना है? 3, सल्फेट कितना है? 3, एल्युमिनियम कितना है? 2, Cl कितना है? 6। संतुलित हुआ। एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, सल्फेट 3, बेरियम 4, क्लोरीन 6, क्लोरीन 6। इसमें क्या बताया जादुई तरीका आपको कि इसमें पूरे का पूरा जिसका विस्थापन हो रहा है उसी को संतुलित कर देते हैं। जैसे सल्फेट का पूरा पूरा विस्थापन हो रहा है, ये यहाँ से उठ के आया यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 1 ही बचा, तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, इसको 3 बनाना है तो इसके आगे 3 लगा दिया।
तो ऐसा अगर कोई द्विविस्थापन क्रिया दी है तो उसमें तुमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जिसका विस्थापन हो रहा है उसी को संतुलित पहले कर लेना है। नोट कर लो, आगे चलो। नोट किए? ठीक। एक और देखते हैं बेटा, ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत पूछता है। इसको पॉज करके करो पहले, देखो कौन कर पाता है। चलो मैं करता हूँ, ठीक। हाइड्रोजन कितना है बेटा इधर? 2। सल्फर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 2। इधर हाइड्रोजन कितना है बेटा? 2। ऑक्सीजन कितना है? 2 1 3। सल्फर कितना है? 1। 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, ठीक। कौन ज़्यादा है बेटा? ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3। ऑक्सीजन ज़्यादा है ना, इधर 3 है, इधर 2 है, तो हम क्या करेंगे, इधर 3 से गुणा कर देंगे, इधर 2 से गुणा कर देंगे, तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। अब इसको लगाना है हमें। ऑक्सीजन 2 था, 3 से गुणा किए, तो ऑक्सीजन ढूंढ के उसके सामने 3 लगा दो, लगा दिए। इधर ऑक्सीजन क्या था? 3 था, 2 से गुणा किए, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ 2 लगा दो। यहाँ ऑक्सीजन है, इसके पहले 2 लगा दो, यहाँ ऑक्सीजन है, इसके पहले 2 लगा दो, ठीक। उसके बाद क्या करना है, अब देखो इधर जब तुम 2 लगा दोगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। सल्फर कितना हो जाएगा? 2। अब हाइड्रोजन को संतुलित करो, इधर हाइड्रोजन कितना है? 2, उधर कितना है? 4। जब इधर 2 लगा दोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। सल्फर कितना है? इधर 1 है, लेकिन इधर 2 से गुणा कर दिए तो 2 हो गया। हाइड्रोजन 4, सल्फर 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6। संतुलित हुआ समीकरण। ये कई बार पूछा जा चुका है एनसीईआरटी में, इसको बहुत ध्यान से चाहे रट मार लेना, ताकि परीक्षा में आए तो नोट कर लेना। लेकिन समझ में आया होगी बात, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग आज क्लियर कर लिए हैं कि रासायनिक समीकरण, संतुलित समीकरण क्या होता है, संतुलित समीकरण की आवश्यकता क्या है, और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। इसके 1-2 तरीके और हैं जो आपको मैं बताऊंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए अलविदा।